So I tried several methods like waxing, shaving, home remedies to slow down the growth of body hair and whatnot. Hi guys, welcome to the Kaur Blog TV. This is Jasleen Kaur और आज की इस वीडियो में मैं बॉडी हेयर पर फोकस करने वाली हूँ. Now इसके साथ मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है. लाइक फर्स्ट टाइम कोई भी मेथड यूज़ करने से पहले मुझे भी डर लगता था कि अब इससे क्या होगा. सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे लिए क्या काम कर पाया एंड द मेथड आई यूज़ फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. नाउ बॉडी हेयर रिमूवल इज़ कम्प्लीटली एन इंडिविजुअल्स चॉइस. सो मैं इस वीडियो में कोई बॉडी हेयर रिमूवल फोर्स नहीं कर रही. इफ़ यू लाइक योर सेल्फ विद द नेचुरल हेयर, just stay that beautiful. Nobody can ever force you to remove it or to look not so confident with it. So I was like a 21-year-old girl when I got myself waxed for the first time, legs or arms, that's it. इसके अलावा और इससे पहले मैंने कभी भी अपने बॉडी हेयर को टच भी नहीं किया था, not even with a single tool. Since then I've been using waxing as a method for these two parts. और इसके अलावा when I turned 26 and I am 26 right now. So when I turned 26, मेरे कुछ friends थे, they used to say कि removal of bikini hairline is actually hygienic and it just keeps us stay clean and all that. So अब इसके लिए भी अलग अलग लोग methods use करते हैं and you never know कि आपके लिए कौन सा method useful है, कौन सा method सही है, because there are several methods that people use like shaving, waxing, hair removal cream and all that. ना मुझे कुछ पेनलेस सोल्यूशन ही चाहिए था बिकॉज आई कांट बेयर द पेन. ऑनेस्टली मैंने आज तक कभी थ्रेडिंग भी नहीं करवाई है बिकॉज ऑफ दैट. थोड़ी बहुत पेन भी जो होती है, आई कांट बेयर दैट. आई एम सो सॉरी, आई कांट बेयर दैट. सो दैट इज़ वाई मैंने कभी भी कोई थ्रेडिंग भी नहीं करवाई एंड आई वॉन्टेड टू गो फॉर दीज पेनलेस ऑल्टरनेटिव्स. नाउ द मोस्ट कॉमन पेनलेस ऑल्टरनेटिव इज एक्चुअली रेजर शेविंग. सो रेज़र से क्या होता है कि एक तो कट्स भी लगने के चांसेस होते हैं. इट इज़ दैट इंटीमेट एरिया, सो आपको वो रिस्क नहीं लेना है. सेकेंड पॉइंट इज़ कि उससे तब भी छोटे छोटे बाल रह जाते हैं एंड ग्रोथ थोड़ी जल्दी होती है उस एरिया में आफ्टर रेजर शेविंग. सो आई ट्राइड दैट बट मुझे वो उतना सही नहीं लगा. सो आई जस्ट tried to switch on to something else. So the next alternative was a bikini hairline removal cream, जो कि बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में honestly, and I found these easier to use because एक तो इसमें कोई कट्स लगने के चांसेस नहीं है, दूसरा इसमें पेन तो बिल्कुल भी नहीं है. सो जो यूजुअल प्रोसेस है दैट इज़ दैट यू अप्लाई द क्रीम एंड देन आप एक स्पैचुला यूज़ करते हो और उससे रिमूव ऑफ कर देते हो या क्लीन ऑफ कर देते हो ना. मुझे ये काफ़ी ईजी इसलिए लगा बिकॉज एक तो ना छोटे छोटे बाल रह जाने का कोई डर नहीं है एंड देन यू जस्ट एज आई सेड कि कोई कट्स नहीं है, कोई पेन नहीं है एंड यू जस्ट अप्लाई द क्रीम एंड क्लीन इट ऑफ. तो बहुत ही ईजी टास्क है. द ओनली थिंग इज़ कि आपको कुछ दिन बाद फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफकोर्स उस एरिया में जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है. इंटीमेट एरिया है तो थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ रहती ही है. नाउ एज आई सेड अर्लियर कि बहुत सारी बिकनी हेयर रिमूवल क्रीम्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं. नाउ विच वन टू गो फॉर, ये भी एक डायलेमा था. जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स लगता है कि कौन से ब्रांड का यूज़ करें, क्या यूज़ करें. तो मैंने भी रिव्यूज़ वगैरह देखे, सब कुछ देखा और उसके बेसिस पे मैंने भी बहुत सारे ब्रांड्स की बिकनी हेयरलाइन रिमूवल थिंग्स जो हैं, क्रीम्स जो हैं वो सारी यूज़ की लिटरली यूज़ की. ना कुछ के जो रिजल्ट्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लाइक वो ढंग से क्लीन नहीं कर पाई. मैं यहाँ पे किसी ब्रांड को बैश करने नहीं आई हूँ. जो मेरे लिए काम कर पाया मैं बस उसके बारे में बात करूँगी, बाकी ब्रांड्स के बारे में बात ही नहीं करूँगी. सो आई वुड जस्ट से कि बाकी ब्रांड्स की जो क्रीम्स थी वो थोड़ी सी या तो इरिटेशन कॉज करती थी या ढंग से क्लीन नहीं कर पाती थी. यू नीड टू रीअप्लाई इट अगैन एंड अगैन एक ही एरिया पे. तो स्पैचुला से बार बार क्लीन करने से वो एरिया भी थोड़ा सा, क्योंकि इंटीमेट है तो इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट हो जाता है. सो कुछ ऐसे ब्रांड थे जो मुझे नहीं सूट कर पाए. सो द वन दैट सूटेड मी द मोस्ट वाज एवर्टीन का क्रेम हेयर रिमूवर फॉर बिकनी लाइन. सो दिस इज द वन दैट सूटेड मी द मोस्ट एंड आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट सूटेड मी द मोस्ट एंड इट ब्रॉट ग्रेट रिजल्ट्स. इसके सूट करने के बाद मैंने इसके 2 और वेरिएंट्स यूज़ किए थे बिकॉज आई थिंक जब मैं ये ऑर्डर कर रही थी तो ये वाला तो मुझे सूट कर गया था, बट इसके बाद जब मैं दोबारा ऑर्डर करने लगी थी तो आई थिंक दैट वाज आउट ऑफ स्टॉक. तो इसलिए मैंने बाकी 2 ट्राई किए, तो वो दोनों भी मुझे काफ़ी अच्छे से सूट किया और मैं वो भी दिखाऊंगी अभी. सो इसके साथ क्या क्या मिलता है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ. इसके पैकेज में क्या क्या है, तो ये इसकी पैकेजिंग है एंड इसमें आता है एक स्पैचुला. ऑफ कोर्स वो हर एक बिकनी हेयरलाइन रिमूवल के साथ वो देते हैं.
सो ये एक स्पैचुला है। आपको करना क्या है कि इस स्पैचुला पे क्रीम लगानी है। इस साइड पर अगर आप क्रीम लगाओगे तो उसके बाद उसको इवनली स्प्रेड कर देना उस एरिया पर। ज़्यादा इंटीमेट एरिया पर मत लगाना प्लीज़, अंदर तक मत लगाना, इसको बाहर तक ही स्प्रेड कर देना। जब आप इसको इवनली स्प्रेड कर दोगे तो आपको उसे इससे रिमूव नहीं करना है। आपको इन्होंने दिया है एक कॉइन टिश्यू। ये कॉइन टिश्यू है, इसका क्या करना है आपने कि इसको पानी में डिप करना है तो ये फुल साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये फुल साइज़ का हो जाएगा तो आपको 5 मिनट्स तक वो क्रीम अप्लाइड रखनी है, और फिर उसके बाद इस कॉइन टिश्यू को जब आप वेट करके फुल साइज़ करके इससे आप रिमूव कर सकते हो या क्लीन ऑफ कर सकते हो उस एरिया को। तो बेस्ट बात जो मुझे लगी ना इस क्रीम की बेसिकली वो ये थी कि बाकी के बिकनी हेयरलाइन रिमूवल्स में स्पैचुला से ही क्लीन करते हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो इरिटेट हो सकती है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि जिसकी वजह से जो बिकनी हेयरलाइन रिमूवल्स हैं वो थोड़ी सी इरिटेट करती हैं स्किन को, बिकॉज वो थोड़ा सा इन्फ्लामेशन कॉज कर सकती हैं। सो आपको इससे रिमूव नहीं करना है, आपको सिर्फ इससे अप्लाई करना है ताकि आपके हाथ जो है ऑफकोर्स आपके हाथों के टच में ना आए वो क्रीम, बट आपको इससे रिमूव करना है। एंड ये इतना सॉफ्ट है तो वो बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है एक तो स्किन को, और ऊपर से आपकी स्किन इरिटेट भी नहीं होगी, बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली ये क्लीन कर देगा। सो दिस वॉज द बेस्ट पार्ट। मैंने कंपेयर किया था बाकी के क्रीम्स के साथ, एंड दैट इज़ वाई आई फाउंड दिस वन द मोस्ट फीजिबल वन and the most safest one to use in the intimate areas, I feel. So this was the first point that I liked it for. Second point was कि इसमें कट लगने के चांसेस नहीं है। होता क्या है कि स्पैचुला से भी जब लोग रिमूव करते हैं ना तो कट लग जाते हैं, बिकॉज आपके जो थाई एरिया के साथ जॉइंट एरिया है उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको रिमूव करते हो स्पैचुला से, तो उससे कट लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसके केस में अगेन वो भी नहीं है। थर्ड पॉइंट वॉज कि इससे कोई इचिंग या रैशेज वगैरह भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुए, सो दैट वॉज अगेन द बेस्ट पार्ट। फोर्थ पॉइंट वॉज कि इसकी कोई ख़राब सी स्मेल नहीं है, इट स्मेल्स गुड, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी बेटर लगी। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि इसके कोई डार्कनिंग इश्यूज़ नहीं है, लाइक बाकी की बहुत सारी हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं जो कि स्किन डार्कनिंग कॉज करती हैं, एंड वी ऑल नो अबाउट ऑल दोज क्रीम्स। तो इसलिए मैं किसी ब्रांड को बैश नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ कि ये स्किन डार्कनिंग कॉज नहीं करती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, बिकॉज इंटीमेट एरियाज़ में स्किन डार्कनिंग इशूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं लोगों को। So it is because of all these 5 points that I actually prefer using this bikini hairline removal cream or creme hair remover for bikini line. आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि इसको यूज़ करने से 3 दिन पहले तक आपको शेव नहीं करना है उस एरिया को। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस विद दिस बिकनी हेयरलाइन रिमूवल, और मैंने इसके 3 ही वेरिएंट्स यूज़ किए हैं। एंड 3 वेरिएंट्स के अलावा मुझे नहीं पता कि इनके पास और भी वेरिएंट्स हैं या नहीं है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगी। जो 3 मैंने यूज़ किए हैं दे आर परफेक्ट एंड आई डू रिकमेंड ऑल 3 ऑफ दीज। तीनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो ज़रूर जाके चेक करना। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन सब कुछ करके जाना। I'll be back with more such videos. Till then, bye bye, take care and see you in the next video.